हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय यूट्यूब चैनल एम नॉलेज प्रैक्टिस पर प्लेटफॉर्म पर आप लोग को स्वागत है, वेलकम है। मैं मिथिलेश चौधरी आज मैं फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जो है एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने हम लोग ने डिस्कस किया एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का, हम लोगों ने देखा। यदि आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो प्लीज़ जाइए पहले प्रीवियस वीडियो देखिए। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उस प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जा करके प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे। और मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप ज्वाइन होकर के पीडीएफ को ओपन करके आप अपना प्रॉपर नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन या थ्योरी और बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी कोर्स या कंपटीशन का, तो उस व्यू से भी वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि स्टेट हो गया, बीपीएससी टायर 4.0 हो गया, या फिर एसएससी सीजीएल हो गया, आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस वीडियो से वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहेगा। और मैं जो इसमें थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होता है इम्पोर्टेंट, मैं उसको लेके आप लोग के बीच ले आता हूँ और आप लोग के बीच डिस्कस करता हूँ। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेस पे तो मैं भी आप लोग को अंडरस्टैंडिंग और सीख पाएंगे। और जो जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन जिसका भी कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उस व्यू से आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइस, नो वेस्ट टाइम, हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं, आज का हमारा सेशन हमारा 11 है। इसके बाद आज हम लोग करेंगे, आज हमारा टॉपिक क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का। इसमें हम लोग देखेंगे आज कि इक्विपमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइस। आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 मिनट गाइस, या इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि इक्विपमेंट, नेटवर्क डिवाइस का इक्विपमेंट क्या होता है। देयर आर फॉलोइंग इक्विपमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइस, जिसमें हब होता है, पहला हब होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ हब क्या होता है, एक्टिव हब, पैसिव हब, स्विच, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इक्विपमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस इक्विपमेंट जो होता है उसमें पहला हब है। तो हब क्या होता है, हब इज ए डिवाइस यूज्ड विथ कंप्यूटर सिस्टम टू connect several computers together. It acts as a centralized connection to several computers with the central node or server. It is multi-port device which provides access to computers. यानी कि मल्टीपोर्ट जो डिवाइस प्रोवाइड करता है ये हब, इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर को हम लोग क्या कर पाते हैं, प्रोवाइड कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। और यह हब क्या होता है, एक डिवाइस होता है। इसका जो क्या होता है, जो उपयोगी होता है कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, दूसरे कंप्यूटर सिस्टम, अनदर कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए ये क्या होता है, यूजफुल होता है। जैसे कि हम मैं एक डायग्राम आप लोग के लिए बताना चाहूँगा, इस डायग्राम के थ्रू से। जैसे रोटर है, रोटर्स क्या है, इसमें इंटरनेट कनेक्ट होता है रोटर से। रोटर में क्या है, वाईफाई। इसके बाद स्विच भी रहता है, इसका सर्वर रहता है। जैसे कि इंटरनेट होता है, मोबाइल टू मोबाइल को कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग वाईफाई के थ्रू से। इसके बाद लैपटॉप, लैपटॉप से कंप्यूटर से, या वन पीसी टू अनदर पीसी को कनेक्ट कर पाते हैं, जिसको हम लोग रिंग बोलते हैं। स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, सब क्या होता है, पीसी से कनेक्ट होता है। ये सब देख ली, ये सारे के सारे हमारा क्या है, ये सारे के सारे हमारा हब है। ये एग्जाम्पल ऑफ हब, जो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड होता है थ्रू वायर, वायरलेस। इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ हब, हब कितने टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब, एक्टिव हब एंड पेसिव हब। एक्टिव हब क्या होता है, द एक्ट्स एज रिपीटर्स, दिस एक्ट एज रिपीटर्स
it it amplifies the signal as it moves from one device to another device. That means वह ये काम करता है रिपीटर्स की बेस पे के रूप में, और ये रिपीटर के अकॉर्डिंग एक रिपीटर इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। रिपीटर के रूप में ये क्या करता है, काम करता है, और ये एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, यानी मूव करता है वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। पैसिव हब क्या होता है, दिस सिंप्लीफाई passes the signal from one connected device to another. That means वह पैसिव हब जो होगा हमारा, ये क्या करेगा, वन सिग्नल को अनदर सिग्नल से क्या करेगा, यानी वन सिग्नल को क्या करेगा, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस से कनेक्ट करवाएगा। स्विच क्या होता है, स्विच यूज टू कनेक्ट डिवाइस और सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क इनटू अ स्मॉल सबसेट ऑफ लेन सेगमेंट। स्विच जो होता है उपयोगी होता है डिवाइस को क्या करने के, कनेक्ट करने के लिए या सेगमेंट करने के लिए, नेटवर्क को सेगमेंट करने के लिए, वन सबनेट ऑफ लेन सेगमेंट। द मेन पर्पस ऑफ सेगमेंट इज टू प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन ए नेटवर्क। इसका मेन पर्पस होता है क्या करना, सेगमेंट का मेन पर्पस होता है ट्रैफिक जो होता है, बहुत सारे नेटवर्क का क्या होता है, सेम टाइम में नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क क्या होता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम आती है, नेट कभी कभी स्लो काम करने लगती है, उसको रिमूव करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। स्विच होल्डर्स डाटा पैक टू स्पेसिफिक रूट बाय एस्टेब्लिशिंग अ टेम्पररी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, यानी जहाँ से सोर्स से डाटा को डेस्टिनेशन जहाँ हमें भेजना होता है उनके बीच का जो होता है, ये डाटा पैकेट के फॉर्म में क्या होता है, एस्टेब्लिश होता है, ट्रांसफर होता है। आफ्टर द ट्रांसमिशन और वंस द कन्वर्जन डन द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। जब क्या होता है, डाटा हमारा डाटा का ट्रांसमिशन क्या होता है, जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्या होता है, टर्मिनेटेड हो जाता है। ये स्विच का वर्क था, फंक्शन था। जिस देखिए स्विच का यहाँ मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, स्विच है, स्विच से क्या है, ये मेरा है राउटर, दैट मीन्स, और ये क्या है, ये कनेक्ट है वन पीसी टू अनदर पीसी। डाटा को क्या किया, सेंड किया, यूजर ने डाटा को सेंड किया, फिर ये क्या हुआ, दूसरे पीसी के पास डाटा का रिसीव हुआ। स्विच का क्या मल्टीकास्टिंग है। व्हाट इज रोटर, रोटर क्या होता है, रोटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस, रोटर हार्डवेयर डिवाइस होता है विच इज डिजाइन टू टेक इनकमिंग पैकेट, एनालाइज द पैकेट्स, मूविंग द पैकेट्स अनदर नेटवर्क, कन्वर्टिंग द पैकेट्स टू अनदर इंटरफेस, ड्रॉपिंग द पैकेट्स डायरेक्शन पैकेट्स टू द एप्रोप्रिएट लोकेशन एटीसी। दैट मीन्स व्हाट रोटर जो होता है, रोटर क्या होता है, रोटर हमारा, रोटर जो है ये क्या करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसको हम लोग फिजिकली देख पाते हैं। हार्डवेयर डिवाइस होता है जो डिजाइन होता है इनकमिंग पैकेट पर, डाटा आती जो होती है, रिसीव जो करती है, उस बेस पर क्या होती है, ये क्या करती है, डिजाइन होती है, एनालाइज द, और डाटा क्या करती है, एनालाइज करती है, मॉडिफाई करती है, और डाटा को फिर क्या करती है, वो कन्वर्ट, डाटा को भेज सेंड करती है वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क के थ्रू से, कन्वर्ट पैकेट, फिर डाटा क्या करती है, इंटरफेस करती है, ड्रॉपिंग करती है डाटा को, फिर डाटा को डायरेक्शन के फॉर्म में वो क्या करती है, डेस्टिनेशन जहाँ मुझे भेजना होता है वहाँ डाटा सेंड टू रिसीवर बीच में ये कम्युनिकेट करती है। रोटर आर कॉल्ड हॉप इन सीरीज। यानी रोटर जो होता है ये मेरा क्या होता है, सीरीज के फॉर्म में होती है। जिससे यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखाया हूँ, इंटरनेट है, इंटरनेट क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट मोडर में प्रोवाइड किया गया, फिर ये क्या हुआ, वायरलेस रोटर है, रोटर के पास आया, फिर क्या हुआ कि हमें जो भी वर्क लेना होता है पीसी से, ये कनेक्ट रहता है, वो नेट इंटरनेट से कनेक्ट होता है, और ये हमें जहाँ डाटा को भेजना होता है, प्रिंट करना होता है, प्रिंट होता है, ये वन वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में भेजना होता है, डाटा को ट्रांसफर करना होता है, सेंड करना होता है, तो ये इंटरनेट का रहना नेसेसरी हो जाता है। इसके बाद जो है रिपीटर क्या होता है, व्हाट इज रिपीटर, द बेसिक फंक्शन ऑफ रिपीटर इज टू सिंप्लीफाई द इनकमिंग सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट टू द अदर्स डिवाइस। यानी बेसिक इस फंक्शन होता है रिपीटर का, ये एम्पलीफाई करता है इनकमिंग आने वाले सिग्नल को, एम्पलीफाई करती है और फिर ट्रांसमिट करती है इसे अदर डिवाइस को। यहाँ देखिए रिपीटर है हमारा, ये रिपीटर हुआ, ये वीक सिग्नल और एम्पलीफाइड सिग्नल, ये वीक सिग्नल आया, इसको फिर रिपीटर क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया, एम्पलीफाई किया स्ट्रॉन्ग सिग्नल में, फिर वो क्या हुआ, डेस्टिनेशन
रिसीवर के पास वो क्या होता है, सही ढंग से डाटा पहुंच पाती है। यानी वीक सिग्नल को क्या करती है, वो एम्पलीफाई करती है, ये कहलाती है रिपीटर। नेटवर्क डिजाइन है ये रिपीटर का। इंटरनेट है, मॉडेम है, सर्वर, सिस्टम टू सिस्टम, वाईफाई से कनेक्ट होता है। वाईफाई से वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस क्या होता है, कनेक्ट होता है। पीसी से पीसी में होता है। ये सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू से ही होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए में, ए डिवाइस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। ऑप्शन नंबर बी में, ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज, a type of software used to create documents and presentations. ऑप्शन नंबर डी में, द फिजिकल कास्टिंग, टी छूट गया है, कास्टिंग डेट प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स इंटरनल कंपोनेंट्स, यहाँ टी लगेगा। कास्टिंग यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। दैट मीन्स हुआ कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्शन कंप्यूटर होता है, बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना, वन कंप्यूटर तो अनदर कंप्यूटर, वन डिवाइस तो अनदर डिवाइस, ये कनेक्ट कराने का जो क्या करती है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करती है और डाटा को कम्युनिकेट करती है, मेन डाटा शेयर करती है, सोर्सेज डाटा को, वन पीसी टू अनदर पीसी, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, कनेक्टेड टू वायर केबल या वायरलेस। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। मोर देन सिस्टम को, मोर देन पीसी को, मोर देन हमारा जो होता है कंप्यूटर सिस्टम को, डिवाइस को क्या करते, कनेक्ट कराने का काम करती है कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ हम लोग देखेंगे एक्सप्लेन कि द कंप्यूटर नेटवर्क रेफर्स टू द collection of computers and device linked together to share information, resources and services. That means वह कंप्यूटर नेटवर्क जो रेफर करती है कंप्यूटर का कलेक्शन को या डिवाइस को, और लिंक टुगेदर, एक दूसरे को लिंक करती है, वन कंप्यूटर तो अनदर कंप्यूटर, और डाटा को क्या करती है, इंफॉर्मेशन को शेयर करती है, रिसोर्सेज जो हमारा रिसोर्सेज डाटा जो तो उसको क्या करती है, सर्विस को वो शेयर करती है। दिस इंटरकनेक्शन एनेबल्स कम्युनिकेशन, डाटा शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन अमंग द डिवाइसेस विद इन द नेटवर्क, यानी कि डाटा को शेयर करना, कोलैबोरेशन करना विद इन द नेटवर्क के थ्रू से, ये हमारा कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क का। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, आर नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क्स, a collection of unrelated computers, interconnection of wide area networks, a single network। जिसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कि इंटरनेट क्या होता है, क्या होता है इंटरनेट, दैट मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वेन जो नेटवर्क का पार्ट जो होता है, वेन वाइड एरिया नेटवर्क, उससे क्या होता है, कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। कि वाइड एरिया नेटवर्क पूरे क्या होता है, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें कोई डिस्टेंस इसका फिक्स नहीं होता है। इसमें जो वाइड एरिया नेटवर्क में जो हम लोग क्या करते हैं, ये इंटरनेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट का रहना, इंटरनेट के क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू से ही क्या होता है, डाटा ट्रांसफर होती है, यानी वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, सेंडर टू रिसीवर। The internet is a global network formed by connection wide area networks. That means वह इंटरनेट जो होता है ग्लोबल नेटवर्क होता है, जो बनाता है किसके द्वारा, कनेक्टिंग वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू से बनाते हैं। अनेबल्स वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग, और क्या आता है, ये अनेबल करवाता है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, वर्ल्ड लेवल पर जो है डाटा का क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, डाटा का शेयरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होगा हमारा, सबसे ब्लूटूथ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क। खुद के लिए जो हम लोग यूज करते हैं तो मेरा क्या होता है, पेन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। Bluetooth is the wireless technology used to create wireless personal area network for data transfer up to distance of 10 meters. It operates on 2.545 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर ट्रांसमिशन। दैट मीन्स वो ब्लूटूथ जो होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है जो उपयोगी होता है क्रिएट करने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क को और डाटा ट्रांसफर करने के लिए। ये जो होता है मिनिमम इसका डिस्टेंस कितना कितना पर बेस पे काम करती है, 0 to 10 मीटर के बीच बिटवीन में ये क्या होती है, पेन नेटवर्क जो है वर्क करती है खुद के लिए। जैसे कि हमारा ब्लूटूथ होता है वन 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 सिस्टम टू अनदर सिस्टम या वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइस में डाटा को शेयर करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू से। तो बहुत मिनिमम डिस्टेंस पर दोनों दोनों सिस्टम दोनों मोबाइल को क्या रखना पड़ता है मिनिमम डिस्टेंस, तभी ब्लूटूथ हमारा वर्क करता है, डाटा ट्रांसफर होता है। इसलिए 10 इस शॉर्ट इसका इसका डिस्टेंस कितना होता है, डेस्टिनेशन डिस्टेंस 10 मीटर होता है पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हैकर कॉन्टैक्ट योर फोन और ईमेल्स एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड इज कॉल्ड। दैट मीन्स हुआ कि जो हमारा हैकर जो होता है, हैकर जो होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कि हैकर जो होता है वो कॉन्टैक्ट करता है हमारे फ़ोन या ईमेल को, अटेम्प्ट करता है, एक्वायर करता है हमारे पासवर्ड को, यानी कि पासवर्ड को एक्वायर करके फिर वो हमें वो क्या क्या लाता है, जो हैकर जो होता है डाटा को हमारा क्या हैक करना चाहता है, चुराना चाहता है मेल के थ्रू से, फ़ोन मोबाइल नंबर के थ्रू से। तो ये क्या कहलाता है, स्पूमिंग। ऑप्शन नंबर ए में स्पूमिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, बगिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा फिशिंग। ऑप्शन नंबर बी फिशिंग होगा। जब क्या होता है, हैकर हमारे नंबर से, मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से क्या करता है, हमारे पासवर्ड को हैक करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है, तो वह कहलाता है फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज फिल इन द ब्लैंक्स, मेश, स्टार, ट्री, रिंग। इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मेश, यानी कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन। कह रहा है कि हमारा जो है ट्रांसमिशन मीडिया जो काम वर्क करती है वो किस टोटल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सीडेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ऑप्शन नंबर सी में है सीडेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ऑप्शन नंबर डी में है कोक्सियल केबल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये क्या होता है, हमारा मीडिया डेट मीन्स, मीडिया का मतलब क्या होता है, वायर, कनेक्टेड टू वायर। ये मीडिया का मीन्स हो गया कनेक्टेड टू वायर। तो वायर से जो हम क्या होता है, कनेक्टेड होता है और डाटा ट्रांसमिशन करता है, और किस बेस पर, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, डाटा ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ नेटवर्क विद इन 25 कंप्यूटर्स विच टेपोलॉजी वुड रिक्वायर द मोस्ट एक्सटेंसिव केबलिंग, स्टार, मेश, बस, रिंग। यहाँ ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेंड डाटा मैसेज टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर्स द नेटवर्क सॉफ्टवेयर पुट द मैसेज इंफॉर्मेशन इन अ फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन नंबर ए में एनआईसी, ऑप्शन नंबर बी में पैकेट, ऑप्शन नंबर सी में टेलर, ऑप्शन नंबर डी में हेडर। हेडर हेडर मतलब वो क्वेश्चन कह रहा है कि हम डाटा जो होता है, डाटा या मैसेज को क्या करते हैं, सेंड करते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू से। अपन इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू से, नेटवर्क के थ्रू से। तो ये मेरा किस फॉर्म में होता है, डाटा हमारा शेयर होता है किस फॉर्म में, इंफॉर्मेशन जो शेयर होता है किस फॉर्म में होता है, तब पैकेट की फॉर्म में होता है। डाटा हमारा शेयर होता है पैकेट की फॉर्म में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज नोन एज।
यानी हमारा जो इंफॉर्मेशन जो होता है, डाटा जो होता है हमारा, वो कम्युनिकेटेड होता है किसमें, इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डाटा हमारा क्या होता है, कम्युनिकेट होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मीडियम, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी मैसेज, ऑप्शन नंबर डी में ट्रांसमिशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैसेज। मतलब हुआ कि डाटा जो हमारा कम्युनिकेट होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, किसी सिस्टम में डाटा को कम्युनिकेट होता है तो यह क्या कहलाता है, मैसेज। कि मैसेज के फॉर्म में हम डाटा के भी कम्युनिकेट करते हैं, डाटा को भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर चीटिंग करते हैं हम लोग, इंस्टाग्राम पे, तो मेरा क्या मैसेज के फॉर्म में ही डाटा को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इस पर नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज नोन एज मैसेज। मैसेज क्या, व्हाट इज मैसेज? तो इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो मैसेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन प्रोसेसन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स कैन ट्रांसमिट डाटा। ऑप्शन नंबर ए पैकेट, ऑप्शन नंबर बी में डाटा, ऑप्शन नंबर सी में एक्सेस मेथड, ऑप्शन नंबर डी में टोकन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टोकन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, डाटा का ट्रांसमिट होता है किसमें, रिंग टोपोलॉजी में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि द फ्रेज द fill in the blanks describe virus, worms, trojan horse attack, एप्लेप्स एंड अटैक स्क्रिप्ट। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है मालवेयर, ऑप्शन नंबर बी में है स्पैम, ऑप्शन नंबर सी में है फिशिंग, ऑप्शन नंबर डी में है वायरस। इसमें हो जाएगा मालवेयर। मालवेयर मतलब क्या होता है, क्या होता है हमारे सिस्टम में, क्या करता है हैकर, हमारे सिस्टम में भेजता है मैसेज को, और उसके थ्रू से वायरस होता है, वो क्या करता है हमारे डाटा को क्या कर लेता है, हैक कर लेता है, अटैक करता है, अटैक करके हमारे डाटा को चुरा लेता है, हैक कर लेता है, तो यही कहलाता है मालवेयर। इसके बाद जो होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन स्विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन ईच पॉसिबल नोड। तो हमारा रिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रिंग हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अंडरस्टैंड्स द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द डाटा एंड ट्रांसलेट्स मैसेज फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए में गेटवे, ऑप्शन नंबर बी में हब, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ स्विच, ऑप्शन नंबर डी में रोटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेटवे हो जाएगा, गेटवे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, गेटवे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ प्रोपोगेशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, infrared wave transmission, Bluetooth and Wi-Fi are the example of transmission. Bluetooth and Wi-Fi are the example of fill in the blanks। हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए में अनगाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया, ऑप्शन नंबर सी में है ऑप्टिकल मीडिया, ऑप्शन नंबर डी में है बोथ एंड ए एंड बी। इसमें हो जाएगा हमारा अनगाइडेड मीडिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका गाइडेड मीडिया मीन्स गाइडेड बाय वायर, यानी वायर के द्वारा जो होता है डाटा क्या होता है, कम्युनिकेट होता है, कनेक्टेड होता है वन सिस्टम अनदर सिस्टम, ये गाइडेड मीडिया कहलाता है। और अनगाइडेड मीन्स होता है गाइडेड थ्रू द वायरलेस कैन केबललेस। अनगाइडेड मीन्स होता है, अनगाइडेड मतलब होता है कि जो वायरलेस होता है, जो वायर से कनेक्टेड नहीं होता है, केबल से कनेक्टेड नहीं होता, तो अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। मीडिया डेट मीन्स मीडियम, मीडिया मतलब होता है मीडियम, जिस मीडियम से हम कर पा रहे हैं, केबल से, वायर से, ये मेरा आता है मीडिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंटर कंपनी नेटवर्क विच यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स एंड द डाटाबेस इज कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए में लैन, बी में स्विच, सी में वैन, ऑप्शन नंबर डी में मैन। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लैन, लैन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन क्या कहा कि इंटर कंपनी नेटवर्क जो होता है, जो उपयोगी होता है डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डॉक्यूमेंट फाइल्स को और डाटाबेस को, ये क्या कहलाता है, लेन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लेन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क विच यूज फॉर स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया के लिए क्या होता है, ये इसका
इसका यूज होता है लैन नेटवर्क का। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ कम्युनिकेशन प्रोसेस डेट कनेक्ट dissimilar networks by providing the translation one set of protocol to another, fill in the blanks। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी में गेटवे, ऑप्शन नंबर सी में राउटर, ऑप्शन नंबर डी में मॉडेम। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेटवे। गेटवे गेटवे डेट मीन्स कनेक्ट द dissimilar dissimilar network require the transmission from one set of protocol to another protocol। ये क्या होता है, ट्रांसलेट ट्रांसलेट करता है वन प्रोटोकॉल के वन सेट टू अनदर प्रोटोकॉल सेट में। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन है कि अ फिल इन द ब्लैंक्स इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्कसेली रीडिंग एंड cataloging every web document it can find। इसमें हमें ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर बी में वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर सी में सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर डी में चैट रूम। यहाँ हो जाएगा वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेब ब्राउजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योर कंपनी हैज ए लैन इन इट्स डाउन टाउन ऑफिस and has now set up a LAN in the manufacturing plant in the suburbs to enable everyone to share data and resources between the two LANs। What types of devices most correct answer। ए में दिया हुआ है मोडम, बी में केबल हब और डी में राउटर। यहाँ राउटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राउटर। यहाँ देखिए राउटर है, राउटर क्या है, यानी कि वन नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है और अनदर लोकल एरिया नेटवर्क, दोनों क्या करता है, ये कनेक्ट करने का काम कौन करता है, राउटर करता है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम गिव टू एन इंटरएक्टिव बिजनेस प्रोवाइडिंग अ सेंट्रलाइज्ड मार्केट वेयर मेनी बायर एंड सप्लायर्स कैन सम टुगेदर फॉर ई कॉमर्स और कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर ए में डायरेक्ट मार्केट प्लेस, बी टू बी दैट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, सी में है। ऑप्शन नंबर डी में है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। गाइज मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर पाऊँ, डाटा को जो भी मेरा MCQ क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिलीवर कर पाऊँ आप लोग के लिए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है 21, द टर्म डुप्लेक्स रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ डाटा रिसीविंग स्टेशन टू इको बैक अ कन्फर्मिंग मैसेज टू द सेंडर इन फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। ऑप्शन नंबर ए में कैन नॉट टॉक एट वंस, कैन रिसीव एंड सेंड डाटा simultaneously, can send a receiving data one at a time, can do one way data transmission only। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 का, लॉन्ग केबल्स आर रिक्वायर्ड, देयर आर डिपेंडेंसीज ऑन द रूट नोड इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी डिफिकल्ट, ऑल अबव डिसएडवांटेज आर अटैच्ड टू। ऑप्शन नंबर ए में है मेश टेपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी में स्टार टेपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी में ट्री टेपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी में बस टेपोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्या हो जाएगा, ट्री टेपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट आईडी यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम टू मोर सोर्सेज थ्रू सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज। क्या कहलाता है ये, सिंगल लाइन ट्रांसमिशन जो होता है के थ्रू से क्या होता है, डाटा का सेंड होता है सोर्सेज से। तो और इसमें जो है कॉम्बिनेशनल होता है किसका, लॉजिक सर्किट का। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है डीमल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर बी में इनकोडर, ऑप्शन नंबर सी में डिकोडर, ऑप्शन नंबर डी में मल्टीप्लेक्सर। आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, डाटा का क्या होता है कि एक सेम टाइम में इनकमिंग भी डाटा का होता है, सेंड भी होता है और रिसीव भी होता है, सेम टाइम में दोनों साइड से होता है।
जैसे हम लोग मोबाइल में बात करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर बेस पे काम करती है, इधर से हम लोग बोलते हैं उधर से भी आवाज़ आती है, इनकमिंग और आउट गोइंग दोनों वॉइस एक दूसरे को क्या होती है, लिसनिंग होती है, सुनाई देती है। ये मेरा क्या है, मल्टीप्लेक्सर का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डाटा सिग्नल, यानी यहाँ कह रहा है कौन सा यहाँ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है का उपयोग करके जो हम लोग डाटा को डिजिटल सिग्नल डाटा, यानी कि दैट मीन्स हुआ मल्टीप्लेक्सर टेक्निक का यूज करके हम लोग जो है डिजिटल सिग्नल को क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ एफ डी एम, टी डी एम, डब्ल्यू डी एम, एफ डी एम एंड डब्ल्यू डी एम। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टी डब्ल्यू एम, टी डब्ल्यू एम, टी डब्ल्यू एम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि डिजिटल सिग्नल को क्या करने में, ट्रांसमिट करने में उपयोगी होता है कौन सा मल्टीप्लेक्सर टेक्निक, तो टीडीएम मल्टीप्लेक्सर टेक्निक। टीडीएम फुल फॉर्म क्या होता है, टीडीएम स्टैंड्स फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टीडीएम फुल फॉर्म होता है टाइम टाइम डिवीजन, डी से डिवीजन, टी से टाइम, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लेक्सिंग। टीडीएम इज अ मेथड यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नल, यानी टीडीएम एक मेथड होता है जो डिजिटल सिग्नल के लिए उपयोगी होता है। टीडीएम इज यूज्ड इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में भी टीडीएम का यूज होता है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन का यूज होता है एप्लीकेशन में। एफडीएम स्टैंड्स फॉर, एफडीएम फुल फॉर्म होता है एफ से हो गया फ्रीक्वेंसी, डी से हो गया डिवीजन और एम से हो गया मल्टीप्लेक्सिंग। इस पर एफ डब्ल्यू डी एम का फुल फॉर्म क्या होता है, डब्ल्यू से हो गया वेवलेंथ, डी से हो गया डिवीजन और एम से हो गया मल्टीप्लेक्सिंग। ये बस ये इस फुल फॉर्म को आप याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में, बहुत सारे एग्जाम में के व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है, बोथ एफ डी एम टी और डब्ल्यू डी एम आर यूज फॉर एनालॉग सिग्नल लाइक आई एस डी एन एंड पी एस टी एन, यानी कि एफ डी एम और डब्ल्यू डी एम उपयोगी होता है एनालॉग सिग्नल के लिए। एनालॉग दैट मीन्स इसमें हमारा क्या होता है, फिजिकली डाटा जो ट्रांसफर होती है, वॉइस जो होती है वो होता है, वो होता है एनालॉग। इसके बाद आई एस डी एन का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, और पी एस टी एन का फुल फॉर्म होता है स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्विचेज टेलीफोन नेटवर्क। पी एस टी एन का पी से हो गया पब्लिक, इसके बाद एस से हो गया स्विच्ड, टी से हो गया टेलीफोन और एन से हो गया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 का, कि विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल मीडिया एस टी पी टेबल्स स्टैंड्स फॉर, यानी कि फिजिकल मीडिया के रिस्पेक्ट में जो है एस टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है, एस टी पी का। ऑप्शन नंबर ए में है शेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन बी में स्पेनिंग टीडी प्रोटोकॉल केबल, ऑप्शन नंबर सी में स्टैटिक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल केबल, ऑप्शन नंबर डी में शिल्डेड टू पावर केबल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस टी पी का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द रूटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन द पैकेट। इसमें फायरवॉल, ब्रिज, हब, रोटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोटर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट रोटर क्या होता है, रोटर इज नेटवर्किंग डिवाइस। रोटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो क्या करता है, डेट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, जो डाटा को क्या करता है, पैकेट के फॉर्म में फॉरवर्ड करता है डाटा को, यानी कि ट्रांसमिट करता है कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में। राउटर्स परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शनिंग ऑन द इंटरनेट, यानी कि ट्रैफिक जो होती है वो ना हो, ट्रैफिक सोल्व करने के लिए, डाटा का ट्रैफिक को सोल्व करने के लिए ये राउटर का यूज होता है। द मेक यूज ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल लाइक RIP टू फाइंड द चिपेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन, की चिपेस्ट पाथ के थ्रू से क्या होता है, डाटा डेस्टिनेशन जहाँ भेजना होता है वहाँ तक ट्रांसमिट हो, उसके लिए राउटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज ए सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए में है मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी में है फेज मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी में एनालॉग मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर डी में डिजिटल मॉड्यूलेशन। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग।
कहने का मतलब हुआ कि कितना यानी कि सिग्नल जो होता है हमारा सिग्नल चैनल वो शेयर होता है मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल के द्वारा शेयर होता है किसमें कंप्यूटर नेटवर्क में। ये मल्टीप्लेक्सिंग होता है, मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू होता है। इसके बाद जो है इन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क में द मेन गोल इज टू शेयर ए सिक्योर रिसोर्सेज। This is done by multiplexing, where the multiple analog or digital signals are combined into one signal over a shared medium. The multiple kinds of signal are designed by the transport layer, which is the layer present on a higher level than the physical layer. इस तरह से क्या होता है हमारा सिग्नल डिजिटल सिग्नल जो होता है वो कंबाइंड होता है, ठीक है, एक सिग्नल में, यानी कि डिजिटल सिग्नल का ये मल्टीपल एनालॉग, ये सब क्या होता है एक सिग्नल में क्या होता है कंबाइंड होता है और फिर वो क्या होता है मीडियम के थ्रू से शेयर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर गीगाबाइट एथरनेट्स। इसमें जो कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है गीगाबाइट एथरनेट है। 1000 बेस LX, 1000 बेस CX और 1000 बेस SX, ऑल ऑफ द मेंशन। यहाँ हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। सारा मेरा क्या है गीगाबाइट एथरनेट का एग्जाम्पल है। इस पर नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 29 का। व्हेन डिस्कसिंग IDS IPS व्हाट इज सिग्नेचर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हमें IDS IPS और सिग्नेचर क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए में है इट रेफर्स टू द नॉर्मल बेसलाइन नेटवर्क बिहेवियर, इट इज यूज टू ऑथराइज द यूजर ऑन ए नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी में है एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिफाई ऑफ अ यूजर ऑन द नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी में है टेक डेफिनेशन फाइल। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, अटैक डेफिनेशन फाइल। ये हमारा क्या होता है सिग्नेचर होता है, डिजिटल सिग्नेचर। IDS work in a manner similar to modern active virus technology. They are constantly updated with attack definition files, जिसको सिग्नेचर बोलते हैं। इस पर डेट डिस्क्राइब इस टाइप ऑफ नॉन malicious activity. Name is a popular signature generation method for conventional computer network. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क। हमें बताना है इसमें से कौन सा फर्स्ट नेटवर्क का नाम है। ऑप्शन नंबर ए में है एसापेनेट, ASAPNET। ऑप्शन नंबर बी में है ARPANET। ऑप्शन नंबर सी में है CN नेट। ऑप्शन नंबर डी में है NSF नेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ARPANET, ये कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है फर्स्ट नेटवर्क है ARPANET। ARPANET स्टैंड्स फॉर, ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस, ए से हो गया एडवांस, आर से हो गया रिसर्च, पी से हो गया प्रोजेक्ट और ए से हो गया हमारा एजेंसी, एन से हो गया हमारा नेटवर्क। इस तरह से NET क्या हो गया नेटवर्क। ARPANET का फुल फॉर्म क्या हुआ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको आप याद रखेंगे, बहुत सारे जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है या नॉलेज के बेस पर भी आपको ये याद रहनी चाहिए। ARPANET का फुल फॉर्म ये कंप्यूटर नेटवर्क का फर्स्ट नेटवर्क होता है और जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इट वाज द फर्स्ट नेटवर्क टू बी इम्प्लीमेंटेड विच यूज्ड द TCP/IP प्रोटोकॉल इन द ईयर 1969। 1969 में ARPANET का डेवलप हुआ था और किसके लिए उपयोगी के लिए डेवलप किया गया था TCP/IP प्रोटोकॉल के लिए, एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP डेट मीन्स हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए जो है ARPANET का डेवलप किया गया था। कब 1969 में। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल। ऑप्शन नंबर ए में सेशन लेयर, ऑप्शन नंबर बी में डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन नंबर सी में ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन नंबर डी में नेटवर्क लेयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर।
ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, डाटा को डिलीवरी करने के लिए प्रोसेस टू प्रोसेस इन जनरल नेटवर्क मॉडल में, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए में है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी में है इथरनेट, ऑप्शन नंबर डी में है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा क्या है, ये होता है किसके लिए, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में इंटरनेट के लिए, इंटरनेट के लिए जो होता है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देर आर सेवरल प्रोटोकॉल यूज इन नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में जो होता है ये प्रोटोकॉल यूजफुल होता है। सम ऑफ द देम आर IP, IC, MP, CLNP, ARP, IPX, HRSP, ETC। ये सारे क्या है, हमारा जो है प्रोटोकॉल ये यूज होता है किसमें, ये हमारा नेटवर्क लेयर में होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज फॉर द एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर के लिए जो यूज होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एथरनेट प्रोटोकॉल इज फॉर डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर के लिए यूज उपयोगी होता है एथरनेट। यानी एथरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप कह सकते हैं इथरनेट किस लेयर में यूज होता है, डाटा लिंक लेयर में, क्योंकि हमारा ओसाई मॉडल का 7 लेयर होता है, उसमें डाटा लिंक लेयर भी आता है ओसाई मॉडल में। तो डाटा लिंक लेयर किसके लिए होता है यूजफुल, ये इथरनेट के लिए, इथरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विच लेयर्स प्रोवाइड्स द सर्विस टू यूजर। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लेयर जो प्रोवाइड करता है सर्विस, यानी यूजर के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर ए में फिजिकल लेयर, ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन नंबर सी में सेशन लेयर, ऑप्शन नंबर डी में एप्लीकेशन लेयर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है सर्विस, किसको प्रोवाइड करती है, यूजर के लिए जो है, यूजर उपयोगी के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन लेयर। इस तरह से फाइनली गाइज हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इस वीडियो को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। गाइज यदि वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे शेयर करिए अपने फ्रेंडों के बीच में, उन्हें भी हेल्प हो जाए इस वीडियो के मीडियम से। तो चलिए गाइज, यदि इसमें कुछ मिस्टेक लगे, कुछ इसमें आपको कुछ न्यू टॉपिक छूट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस टॉपिक बताने का कोशिश करूँगा। चलिए गाइज, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइज।